जय शिव शंकर शंभू हर हर महादेव। आज हम अध्याय 4 के ऊपर बात करेंगे, शिव पुराण। शिव पुराण के चौथे अध्याय में चुनचुला को शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। तुम उनकी परम कृपा से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित सब वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और तुम्हारे पश्चाताप हुआ और तथा तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पश्चाताप ही पाप करने वाली पापियों के लिए ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों की शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु वह जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति के लिए भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने के चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में भी भगवान शिव और पार्वती वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद पर प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली, भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय का मनन करने वाली है। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होने के ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। हे ब्राह्मण, अपनी अपनी पत्नी तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसे उसकी एक ही जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। श्रुत जी कहते हैं, शौनक, वह यह कहकर ब्राह्मण चुप हो गया। उनका हृदय करुणा से भर गया, वह ध्यान में मग्न हो गया। वह ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चुनचुला के नेत्रों से आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे कृतार्थ मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं। आप परमार्थ दर्शी और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मुझे उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने की है उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इस अमृतमयी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे इसे सुनाइए। अश्रुत जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने से मन के लिए ही चुनचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। वह भोकर के नामक एक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति और ज्ञान के वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम वह सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय से शिव की सगुण रूप से चिंतन करने लगी। वह सदैव ही सच्चिदानंदमय स्वरूप का ही स्मरण करती थी। तत्पश्चात वह अपना समय पूर्ण होने पर चुनचुला बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधकों से सजा था एवं शिव गणों के सुशोभित था। चुनचुला विमान में शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए, वह दिव्यांगना हो गई। वह बौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंदन मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने वह शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन
देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवताओं उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान ही प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभामयन हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हुए थे। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी और उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर में श्वेत भस्म युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव को परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। बहुत प्रसन्न हुए। इससे भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चुनचुड़ा को अपने पास बुलाया। गौरी उमा के प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चुनचुड़ा सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी को सखी के रूप में निवास करने लगी। जय शिव शंकर शंभू। अध्याय 4 समाप्त।